वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी हमारी जो है वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे एवरीवन, राधे राधे, वल्लभ श्री हरिवंश। सो गाइज हम आज आपको बताने वाले हैं आप सभी को कि मथुरा वृंदावन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखो, आप हमारे वृंदावन के ट्रिप कह लो, सीरीज कह लो, उसमें आप जुड़े हुए। हमारी वीडियोस के इतनी बार आ चुकी है, हमारी बाकी बिहारी की, राधा रमन जी की, राधा वल्लभ जी की, प्रेम मंदिर की और हमारे केसी घाट की, ये सारी वीडियोस आ चुकी है ऑलरेडी। आपने देखी हुई होगी और हमें ज़रूर बताना कि वो कैसी थी। और अब हमारा ये थर्ड डे है वृंदावन में। थर्ड डे में अब हम आपको बताएंगे कि हमने क्या किया जो इतना मैजिकल था, इतना मैजिकल मतलब अनएक्सपेक्टेड था लिटरली मतलब आपको हम बताएं वो मतलब पता नहीं कैसे हमारी किस्मत से आ रही। अब बस राधा रानी की कृपा थी हमारे ऊपर, जो मतलब इतनी ज़्यादा कृपा हो गई थी कि हम आपको बता नहीं सकते। वैसे तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है। सो ये हमारा दूसरा दिन था वृंदावन में। तो हमने जो है लास्ट के दूसरे दिन में वृंदावन में जो है हम राधा वल्लभ घूमे थे एंड फिर उसके बाद हम घूमने गए थे केसी घाट और फिर उसके बाद हम गए थे इस्कॉन। तो इस्कॉन से लौटते समय हमारी ऐसी प्लानिंग थी कि हमें जो है नेक्स्ट डे पर प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने ही करने हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम फिर वापस से जाने नहीं वाले थे, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था बिना उनके दर्शन किए दिल्ली वापस आने का। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन और जो है वो वृंदावन में रुकते हैं। एक दिन तो हम रुक ही गए थे, तो हमने सोचा एक दिन और वृंदावन में रुक जाते हैं। तो हमने वहाँ पर पता करा कि प्रेमानंद महाराज जी का जो आश्रम है या फिर जहाँ से वो निकलते हैं जिस रास्ते से, तो वो रास्ता कहाँ से है। हाँ, फिर उसके बाद आगे का तन्नू बहुत सारी अभी बैटरी रिक्शा जिस पे हम जा रहे थे, मतलब जहाँ से जाना है, तो हम उनसे ही पूछ रहे थे कि कैसे किधर रास्ता है। तो उन्होंने बताया था इस्कॉन के ठीक पीछे ही है, बिल्कुल ठीक पीछे। हमने बोला अच्छा चलो अब यहीं पर रूम लेते हैं, यहाँ पर सस्ते भी मिल जाएंगे। और हमारी किस्मत मतलब क्या करें, हम गए, हम जा रहे थे, हम देख रहे थे कि वहाँ पर रूम मिल जाए सस्ते में, क्योंकि बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारे रूम सस्ते में भी मिल जाते हैं। हमारी किस्मत तब ऐसी थी कि मिल ही नहीं रहे थे। एक बैटरी वाले को पकड़ा हमने और उसने बोला कि हम मुझे पता है कि मैं आपको बता दूंगा, सस्ते में दिलवा दूंगा, अब चलो। और वो पता क्या हो रहा था कि उसने हमें बोला कि ठीक है मैं आपको सस्ते में दिलवा देता हूँ। आश्रम वगैरह की साइड पे वो हमें घुमाते समय, मतलब वो हमें जहाँ पर प्रेमानंद जी का आश्रम था ना, हमें वहाँ से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे थे कि आप यहाँ पर रह लो। बट बाई चांस हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वहाँ पर उन आश्रमों में नहीं मिला, क्योंकि जहाँ जा रहे थे वहाँ सब फुल था। तो हमने एक जगह ना पहले से ही बात कर रखी थी, क्योंकि हम पहले ही देखकर आ गए थे कि अच्छा ठीक है, हमने पता कर लिया था कि प्रेमानंद जी जो है वो इसी रास्ते से जाते हैं यहीं से। हमने उसी के पास देखा कि हमारे को उसके पास जो है वो कौन सा होटल वगैरह जो है वो पास में पड़ रहा है, ताकि हम दर्शन भी सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी कर पाएंगे। तो बाई चांस हमें कहीं और नहीं मिला, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हमें उसके पास ही लेना पड़ा। भले ही थोड़ा सा महंगा था बट ठीक है, अच्छा भी नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था बट ठीक है, इट वॉज फाइन। हमारे रहने तक के लिए था। हमारे को तो ये था यार बस हम दर्शन कर ले, एक बार दर्शन हो जाए तो वही बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली जब हमें कहीं पर भी रूम नहीं मिला, तो हमने उनके आश्रम के कुछ 10 मिनट के रास्ते पर, 10 मिनट की दूरी पर ही एक होटल था, वहाँ पर हमने एक दिन के लिए रात में स्टे करा। रात में 9 बजे तक हम उस होटल में पहुंच चुके थे। हमने आई थिंक कुछ खाना वाना भी नहीं खाया था, क्योंकि रात में जब हम इस्कॉन से लौट रहे थे तब हमने वहाँ पे भंडारे में खिचड़ी खाई थी एंड उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था। हमारा बस ये था कि हम थक गए हैं, तो हमें बस अब सोना है, बस अभी रेस्ट करना है। तो हम सब ने प्लान बनाया कि ठीक है 9:30 हो गए थे, तो 9:30 हम सो गए थे वहाँ पर रूम में जाके, सामान वगैरह रखा, सो गए थे। तो बस हम तो राधा रानी से रात में प्रेयर कर रहे थे कि जैसे तैसे हमें जो है वो 1:30 बजे तक उठना ही उठना है किसी भी हालत में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि प्रेमानंद जी अपने खुद के आश्रम से जहाँ पर वो स्टे करते हैं, वहाँ से वो भ्रमण के लिए 2 बजे तक निकल जाते हैं
एंड 2 बजे से 3 बजे 1 घंटा उन्हें पूरा लगता है जब वो अपने आश्रम में केली कुंज में पहुंचते हैं। 1 घंटा पूरा लगता है। सही तो है। इसलिए हमने ये प्रिपेयर किया था कि हमने सोचा था कि हम 1:30 बजे किसी भी हालत में उठ जाएंगे सुबह बिल्कुल मॉर्निंग आगे जाके में खड़े होंगे। और बिल्कुल आगे जाके खड़े होंगे, बिल्कुल रेडी होके 1:30 बजे तक उठ के हमें रेडी होके एटलीस्ट 2 बजे तक वहाँ पर हमें पहुँच ही जाना है। ये भी हमें किसी ने बता दिया था कि आप ना आगे जाके खड़े हो गए ना तो आपको दर्शन बहुत अच्छे होंगे। तो हमने सोचा कि नहीं, आगे जाके बस जगह बना लेनी है तो भीड़ बढ़ जाएगी। पहुँच गए थे तो वहाँ पर हमने रेस्ट करा हमारा था कि हम सो जाते हैं। हम सो गए, हम सब ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा दिए थे ताकि हमें उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से टाइम पर उठ सके, क्योंकि हमारा एक दिन इससे भी पहले एक दिन और प्लान बना था कि हम जाएंगे प्रेमानंद जी के जाना तो हमारा दर्शन, plan लेकिन हम था। इतने ज़्यादा थक गए थे। हमें डे 2 पे जाना था वृंदावन पे प्रेमानंद जी के दर्शन करने, बट हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम कर ही नहीं पाए थे, हमारी आँख ही नहीं खुली थी। उस टाइम तो हमें सपने में भी प्रेमानंद जी के ही दर्शन हो रहे थे। हाँ। तो इसलिए हमने ये तो सोच लिया था कि नेक्स्ट डे जाना ही जाना है। तो वही 9 बजे जैसे हम सोने के लिए गए, हमने अपने फ़ोन में अलार्म्स लगा दिए थे एंड करेक्ट डॉट 1:20 मेरी मॉम की आँख खुल जाती है एंड वो बोलती है कि भाई उठ जाओ जल्दी जल्दी। तो मेरी तो पहली मैं तो मतलब ऐसे थी कि भाई फेंको चलो चद्दर वद्दर, जल्दी से मुँह हाथ धोते हैं। हम नहा के नहीं गए थे, मुँह धोया था बस, मुँह धोया और फ्रेश वगैरह हो गए, कपड़े वपड़े हमने चेंज कर लिए थे अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। आपको मैं वीडियो क्लिप में दिखाऊंगी कैसे जब मैं वीडियो बना रही थी हमारी आंखें सूज रही थी उस टाइम, बट हम नींद में थे, बट हम बना रही थी। Hi, good morning everyone. So we are at Vrindavan. This is our third morning here at Vrindavan. यहाँ पे हमारी ये तीसरी मॉर्निंग है एंड हमारी तीसरी मॉर्निंग है इसलिए क्योंकि वी हैव डिसाइडेड टू विज़िट टू मीट प्रेमानंद जी। हमने डिसाइड करा है कि हम प्रेमानंद जी से भी मिलेंगे, इसलिए हमें तीसरी मॉर्निंग यहाँ पे रुकना पड़ा है। तो अभी हमने जो है मतलब रेडी होने जा रहे हैं। हम रेडी होके फटाफट से अभी बज रहे हैं 1:30, एग्जैक्टली 1.30 हो रहे हैं अभी। हम सोच रहे हैं कि हम फटाफट से अभी रेडी होंगे एंड आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो जहाँ से प्रेमानंद जी निकलते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। तो हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल प्रेमानंद जी के दर्शन भी करवाएंगे। राधे राधे एवरीवन। 1:50 पर जो है वो अपने रूम से निकल चुके थे। रूम से निकलने के बाद 10 मिनट का रास्ता है केली कुंज तक का। तो जैसे हम रास्ते में जा रहे थे ना गाइस, वहाँ पर ऑलमोस्ट लोग जो है वो आ चुके थे और ये मानिए कि वो तो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है जो हमारे होटल से केली कुंज का। उससे भी पहले महाराज जी कितनी दूर से आते हैं और वहाँ पर कितने लोगों की भीड़ होती है। लिटरली मैंने वीडियोस में देखा है, बहुत भीड़ होती है। तो हमने तो बस बहुत कम भीड़ देखी थी। आने वाले अभी वो कितने मिनट हैं बस आने में उनके? ठीक है। गाइस अभी हम जो है मतलब यहाँ से ये मार्ग जो जा रहा है वो प्रेमानंद जी के मार्ग जा रहा है। मतलब यहीं से ही थोड़ा सा आगे जाके जो काफ़ी भीड़ हो गई है और वहाँ पे हमें प्रेमानंद जी के दर्शन होने वाले हैं। हम रास्ते से चलते गए, वहाँ पे लोगों ने रंगोलियाँ बना रही है। आप कभी भी केली कुंज के रास्ते पे या फिर महाराज जी के आश्रम में जाएंगे ना, आपको रास्ते में पता ही चल जाएगा यहीं से ही जाते यही रास्ता है। क्योंकि उनकी रंगोलियाँ वहाँ पे बनी रहती। तो वहाँ से जाके हम करेक्ट 2 बजे जो है केली कुंज के बिल्कुल जो उनका आश्रम है उनके बिल्कुल साइड में जाके खड़े हो गए थे। रेलियाँ थी एक यहाँ पर ऐसे 2 अपोजिट डायरेक्शन में लोग जो है वो खड़े हुए थे, फूल वगैरह दे रहे थे वहाँ पर महाराज जी को चढ़ाने के लिए। आप ऐसे फेंक के नहीं चढ़ा सकते, वहाँ पे रंगोली बनाइए, वहाँ पर उनके चरणों में या फिर हर पूरी सड़क पर ही आप गुलाब के फूल या ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट ऐसे फेंक नहीं सकते, फेंकना अलाउड नहीं होता है। बाकी आप राधा राधा के जो है वो सत्संग गाइए वहाँ पे, राधा राधा रटिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रसन्न करता है ऐसा। तो बहुत देर हो गई थी,
2 बजे से लेकर टाइम बीते जा रहा था, हम बस घड़ियाँ ही देख रहे थे कि कब महाराज जी आएंगे, कब ढोलों की आवाज़। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। तनु तुम कुछ बोलना चाहोगी? इतनी सुबह उठ के तुमने इतनी मेहनत करी है, सभी ने इतनी मेहनत करी है। मेहनत नहीं करी है, श्रद्धा है हमारी अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है। ओ भाई बस हाँ दर्शन हो जाए बस आज अच्छे से ना, थोड़े से और बस वृंदावन में रहना थोड़ा सा सफल हो जाएगा। और बाकी सबके तो दर्शन हो ही गए, हमें बाकी बिहारी राधा वल्लभ, राधा रमन, प्रेमानंद जी के और हो जाए। राधे यहाँ पर लाइन में खड़े होकर जो है वो सारे के सारे महाराज जी के दर्शन के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं। जैसे ही महाराज जी के दर्शन होते हैं वीडियो में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। हम रियली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज 1:30 बजे उठ के फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रेडी वगैरह होकर आ गए हैं। बच्चों के दर्शन हो रहा है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और सारी वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसे जो है वो लोग 1:30 बजे 2 बजे जो है वो सारी तैयारियां करके जो है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। लिटरली मतलब 1 बजे से ही यहाँ पर जो है वो भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है और क्यों में लोग खड़े हो जाते हैं बस महाराज जी के दर्शन के लिए। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। जय श्री राम। अराउंड 3 बजे करेक्ट डॉट 3 बजे वहाँ पर एंट्री होती है। जोर से जो है वो ढोल की साउंड सुनाई देती है। पहले पुलिस वाले आते हैं, फिर लाइटिंग, डोल, शीशे वगैरह, कैमरा वगैरह लेके ऐसे आ रहे हो। बहुत शूटिंग हो रही थी उनके, शिष्य जो है वो सारे रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। एंड जैसी उनकी एंट्री हुई थी ना हमारे हाथों में बस गूज़बम्स आने स्टार्ट मैं तो ऐसे सोची थी हमारी आगे फटी हुई थी और ये क्या हो रहा है। हमें मतलब ऐसा फील हो ही, हमें मतलब वो लग ही नहीं रहा था वो चीज़ रियल है, क्योंकि वो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त में कोई चीज़ ऐसी होती है वो कभी रियल नहीं लगती है आपको। मतलब बहुत ड्रीमी था यार वो लिटरली। तो 3 बजे महाराज जी उस रास्ते से गुजरते हैं एंड वो आते हैं यहाँ पर। और लिटरली अगर आप महाराज जी के सामने भी जोर जोर से राधा 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 बोलेंगे ना तो वो सबकी तरफ देखेंगे।
राधा राधा बोल रही थी और एकदम से मतलब वो हर एक जो भी वहाँ पर खड़ा होता है सबसे आई कांटेक्ट करते ही सबको ऐसा करके छुप के बोलते हैं राधे राधे, मतलब वैसे सबको हाथ जोड़ के सबको देखते हैं, मतलब सबको एक इंसान ने महसूस किया हो कि उन्होंने उनको देखा है। करेक्ट। और मतलब जैसे ही वो हमारे सामने से गुजरे थे ना, मतलब इस तरीके की वाइब्रेशन थी, इस तरीके का तेज जिसे बोलते हैं ना, वो हाँ। पहली बार अगर आपने कभी भगवान को देख लिए और आप भगवान को देखने के बाद जो रियलाइज करें ना, मैं, मेरी मॉम, हम सबकी आंखों में से आंसू बस निकल ही रहे थे। नॉर्मल ही था, बट आंखों में से आंसू जो है वो निकले जा रहे थे। बस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और एक तरफ मैं ऐसे करके, पता है, एक तरफ मेरा हाथ में फोन था, एक तरफ मैं ऐसे करके, बस मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे और मेरे हाथ ऐसे लिटरली ऐसे कांप रहे थे। और बहुत अच्छा मोमेंट था। बस वो सामने से निकल गए। फिर उसके बाद हमने उनके चरणों की, और इतने इतने भक्त थे वहाँ पर, इतने भक्त, छोटे से लेके बड़े से बड़े, बूढ़े से बूढ़े तक के लोग थे वहाँ पर। लिटरली बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारे scene तो था। बहुत, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर रही अभी हमारे भी, साथ ऐसे अभी कैसे हो गया। और उसके बाद तो बस मैं आपको क्या ही बताऊं, हमारे पास इतना सुंदर चमत्कार हुआ था ना हमारे साथ, आप अभी तो और रियलाइज है, नहीं अभी और है। करेंगे। इतना चमत्कार, ऐसा चमत्कार हुआ था हमारे पास। ये तो हमने सोचा था चलो हाँ, बस दर्शन हो जाए, ठीक है ठीक है। इतना ही बहुत बड़ा होगा। मतलब मैं जब उनको YouTube पे देखती थी तो मैं ये सोचती थी यार इनको कुछ होने से पहले हम उनको देख ले, बस एक बार दर्शन इनके हो जाए तो भाई मैं मतलब क्या, मतलब बहुत धन्य हो जाऊंगी। और मैंने तो बल्कि एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मैं कभी इनके दर्शन कर भी पाऊंगी। मुझे नहीं, लगता था मैंने सोचा बहुत तो बड़े था महाराज तो जी मैं हैं। जरूर, पर भले एकदम दूर से वो जो हम ऐसे खड़े होकर लोग करते वैसे ही करूंगी। पर उसके बाद जो हुआ हमारे साथ, वो आप विश्वास नहीं करोगे, लिटरली यू कांट एक्सेप्ट दिस। मतलब लिटरली वो इतना अनएक्सपेक्टेड था ना, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि आगे बेसिकली हुआ क्या था। तो हमने तो प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर लिए थे और वी आर सेटिस्फाइड, वेरी हाँ। सेटिस्फाइड, ठीक है, हम बहुत सेटिस्फाइड थे। बट हुआ क्या था कि केली कुंज के साइड में, आश्रम के साइड में ना 2 जगह लाइनें लगी हुई थी। एक जगह लड़कों की लाइन लगी हुई थी बाहरी, और एक जगह लड़कों की लाइन लगी हुई थी। बहुत छोटी सी लाइन थी। तो हमने लड़कों वाली लाइन से पूछा कि यार यहाँ पे भैया, यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर हो क्यों रहा है, क्यों लाइन लगी हुई है? उन्होंने बोला पता नहीं। उन्होंने तो मेरे को तो बोला था, उन्होंने मतलब मम्मी को बोला था कि पता नहीं क्या हो रहा, बस सब लगे हुए हैं, इस वजह से लगे हुए हैं। नहीं, किसी एक बंदे ने बोला था कि 100 में से 1% चांसेस है कि इनको हाँ। अंदर ले लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रेमानंद जी 2 बजे अपने आश्रम से निकल के केली कुंज वाले अपने वहाँ पर केली कुंज आश्रम में पहुँचते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद डॉट 4 बजे उनका सत्संग स्टार्ट होता है। 4 बजे से पौने 6 बजे तक का उनका सत्संग होता है। पौने 6 बजे डॉट वो राधा रानी की आरती करते हैं, मतलब कि अपने ठाकुर जी की और अपनी लाडली जी, अपनी लाडली जू और अपने लाल जी की आरती करते हैं। तो बेसिकली वो सिंगार आरती होती है, या फिर जैसे हम ऐसा मंगला आरती टाइप की थी वो। तो ऐसा होता है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक का। उसके लिए क्या करना होता है आपको कि आप एक दिन पहले वाली, या फिर उस एक दिन पहले की मॉर्निंग में 9 बजे जो है आप वहाँ पर उनके आश्रम में, हाँ 9-9:30 उनके आश्रम के पास खड़े हो जाए। उनके शिष्य वहाँ पर आपको जो है वो टोकन देते हैं। उधर आपको कुछ अपनी डिटेल्स लिखवानी होती है और वो आपको टोकन दे देते हैं कि आप अगले दिन आना, तो आप यहाँ पर महाराज जी की वाली आरती में बैठ सकते हो। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और हमें तो पता ही नहीं था कि हम तो पहली बार गए थे। तो ऐसा आप किसी ने बोला कि 1% चांसेस होते हैं कि वो आप अंदर जा सकते हो आश्रम के। तो हमने कहा कि थे, बट हमें वो मतलब खुशी हो रही थी, मतलब खड़े भी हो रहे थे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें लगा कोई बात नहीं, अगर 1% में से हम आ गए तो हम तो बहुत लकी है, खड़े हो जाते हैं। मेरे को तो लग रहा था कि चलो अंदर तो नहीं बुलाएंगे ये हमें बिना टोकन के। वहाँ के आश्रम के बाहर भी ना ऐसा था कि अंदर हाँ। जाके उन्होंने गद्दे वद्दे लगा रखे थे कि वहाँ पर बाहर ऐसा टीवी लगा के दिखा देंगे। हमने ये ऐसा सोचा था कि शायद ऐसा हो चलो सकता ये है भी हो जाए कि तो अंदर के तो जो हम वीडियो में देखते थे ना कि महाराज जी जो है वो पीछे बैठ, महाराज जी का वहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं, वो भागवत कथा सुना रहे हैं। तो उस टाइप का हमने कुछ भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। बट हमें लगा कि वो आश्रम में शायद हमें अंदर की एंट्री दे भी देंगे, तो शायद उतनी देंगे कि हम लाइव देख पाएंगे उन्हें किसी स्क्रीन वगैरह। तो हम वहाँ पर अराउंड
तो 3 बजे से लेके महाराज जी के दर्शन करने के बाद 3 बजे से लेके डॉट मतलब पौने 4 बजे तक हम वहाँ पे खड़े हुए थे। कुछ नहीं था हमारे पास, मतलब ऐसा बस हम खड़े हुए थे। एक होप थी, छोटी सी एक 1% होप थी हमारे अंदर कि हमें अंदर एंट्री मिल जाए। हम लोगों को देख रहे थे वहाँ पर, उनके जो शिष्य लोग थे वो बोले थे किसी के पास पीला टोकन है, लाल टोकन है, आ जाओ। तो हमें लग रहा था यार और पता बहुत नहीं सारे लोग आ भी रहे थे, तो उनको बोले थे कि नहीं माता जी आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, आप पीछे जाओ। तो वहाँ पर ना पीछे जाके ना गद्दे वद्दे लग के ना मतलब स्क्रीन पे दिखा रहे थे, तो लोगों को बोल रहे थे कि आप उधर जाओ। हमें कोई बोल ही नहीं रहा था, हम खड़े हुए थे और तो हमें कोई किसी बोल ने बोला नहीं कि रहा। हम लाइन में खड़े हुए थे। और वो टोटल जो लाइन में लोग थे ना, हमारी लड़कियों की लाइन में, क्योंकि हम 4 लड़कियां गई थी, तो उन लड़कियों की लाइन में जो है वो टोटल 10 लोग थे और 10 लड़कियां थी, मतलब फीमेल्स थी। हम 10 फीमेल्स खड़े हुए थे, 12-13 लोग थे। और ऐसे ही बॉयज़ की भी, मतलब मेल्स की भी लाइन में जो थे वो 20 लोग, उनकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, 20 लोग खड़े हुए थे। हाँ। वो 1 घंटे तक खड़े हो गया हमने आज तो हमने छोड़ी नहीं थी कि हाँ हमें लग रहा था नहीं अंदर हमें एंट्री मिल जाएगी शायद। तो बाई चांस उन्होंने कॉल मिलाया उनके जो शिष्य थे कि प्रभु जी अंदर थोड़ी सी जगह है तो आप बता दीजिए, मैंने भेज देता हूँ। और हम इतने खुश हो गए कि यार हमें शायद मिल जाएगा। हम अपने फोन में आधार कार्ड लेके जा रहे थे सबके सब, तो हम अपना आधार कार्ड ढूंढ रहे ढूंढ तो ऐसे ही करते करते हमने क्या करा, हमने अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ निकाल लिए थे। उन्होंने एक को भेजा अंदर, फिर दूसरे को भेजा, फिर उसके बाद तीसरे को, ऐसे करके टोटल उन्होंने पूछा कि परिवार कितने, तो ना हमारे आगे ना एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने बोला 4 लोग कौन है परिवार में, 4 तो लोग। वो 4 लोग हम ही वो थे। पहले एक आंटी को अंदर डाल रहे थे, अंदर मतलब भेज रहे थे, पर उन्होंने बोला नहीं 4 लोग ही बचे, 6 लोग आगे चले गए, 4 लोगों को और भेजना है। और हम 4 का इधर ग्रुप था, हम चले गए और आंटी को उन्होंने पीछे कर दिया और हम चारों की एंट्री अंदर हो गई। फिर हम इतने खुश हम अंदर गए। हमें लग रहा फिर नहीं यार अभी भी अंदर तो नहीं बिठाएंगे, इतनी तो अच्छी किस्मत नहीं हो सकती। शायद हो सकता है कि हमें गद्दों पर ही स्क्रीन दिखाएंगे ऐसे करके, बट हमने कहा ठीक है यार उतने में भी अच्छा है, सब सत्संग सुन लेंगे वो भी अच्छा है। यूट्यूब पे भी तो सुनते ही है ना, अभी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि वृंदावन में उनके सत्संग सुनना बहुत बड़ी बात है। मतलब जहाँ पर वो बैठते आश्रम, जहाँ उस आश्रम में बैठते हैं लिटरली वो बहुत बड़ी बात है। तो हम अंदर गए उन्होंने तो हमें डायरेक्ट अंदर भेजना स्टार्ट कर दिया, हमारी चेकिंग वगैरह हुई। और फिर उसके बाद जब करो कोई अलार्म भी होना चाहिए, फिर हम बोला चलो कर लो यहाँ पे देखें। उन्होंने बोला जाओ आप अंदर जाओ। तो जी अंदर क्या अंदर शायद कुछ ऐसा हॉल वॉल होगा। हाँ। देखो सामने उनका पूरा एकदम रूज नहीं होता, पीछे से राधा बना होता है, बना हुआ होता है वहाँ बैठते हैं। पर जहाँ पर बैठते अपना सत्संग सुनाते हैं। तो उन्होंने हमें अंदर ही भेज दिया और मतलब कि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पर हम सामने से महाराज जी को दिख रहे थे। हाँ। मतलब महाराज जी हमारे सामने बैठ के सत्संग कर रहे हैं। तो मतलब हम तो पहले ऐसे मतलब हाथ पैर ऐसे थे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब वो जो यार होता है ना किसी कोई सपना आप देखते हो, मॉर्निंग के 4 बजे से आपका सपना स्टार्ट होता है, 6:30 बजे तक का सपना चलता है। बिल्कुल वही सपना था हमारा, बिल्कुल वही सपना था। बट हाँ वो रियलिटी थी, बट वो बिल्कुल सपना ही लग रहा था हमें। तो हम वहाँ पे बैठे रहे और 3:45 बजे तक अंदर एंट्री हो गई थी। 4 बजे वो सत्संग जो है वो स्टार्ट हुआ। महाराज जी आए, हम सब खड़े हो गए, फिर मत्था टेका वहाँ पर। फिर वहीं पर ही मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ था महाराज जी और हमारे बीच में, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो वो बैठ गए, उन्होंने अपना सत्संग जो है वो स्टार्ट करा। हम सुन रहे थे आराम से, ऐसा मतलब बिल्कुल गोलोक लग रहा था हमें। तो मतलब जैसे हम गोलोक साक्षात हम कृष्ण जी या राधा जी बैठ के सामने हमें कुछ कथा सुना रही है, हमें कुछ बात बता रही है और हम सबसे खाली बैठ के सुन रहे हैं। इतना अच्छा अनुभव मतलब बता नहीं सकते हम, इतना अच्छा। तो वो ऐसे ही 5:45 बजे तक चला। .5:40 या 5:50 पर वो सब उठे एंड वहाँ से वो अपनी राधा रानी को मंडप से लेकर आए, अपने ठाकुर जी को और राधा रानी को मंडप से लेकर आए। आपने वीडियोस में देखा होगा। वहाँ पे वो सजाया, खुद से सजाया उन्होंने, गुलाब के फूलों से खुद से उनका जहाँ पे वो बैठते हैं वो चीज़ उन्होंने सजाई। फिर उसके बाद वो अपनी राधा रानी को लाके उन्होंने उस वहाँ पर उन्हें बिठाया और फिर उसके बाद उनका आरती होती है।
उन्होंने वो आरती करी बहुत अच्छे से, गीत गाए बहुत उनके लिए। उसके बाद उन्होंने झूला स्टार्ट किया। अभी झूले में उनको अपने लाल जी को और अपनी लाडली जी को उन्होंने जो है वो झूले पे बिठाया और खूब आराम से वो झूला झुला रहे हैं। तो हमारी आंखों से तो मतलब ऐसा हो रहा था कि यार हम क्या देख रहे हैं, और हम सब ऐसे देख रहे थे। हाँ ऐसे ऐसे देख रहे थे हम सब ऐसे देखे जा रहे थे, और इतने अच्छी तरीके से वो सन इतने मतलब उन्हीं में ही खो के झूला डांस कर सब वहाँ पर। देन उसके बाद वहाँ पे झूला झुलाने के बाद वहाँ पे स्टार्ट होता है मतलब सत्संग टाइप का। राधा राधा तो वहाँ पे चल ही रहा था, राधा राधा ही बोलते हैं वहाँ पे सब, ठीक है। वृंदावन में, पूरे वृंदावन में राधा राधा ही बोला जाता है। कोई भी ठाकुर जी का नाम नहीं लेगा वहाँ पे, कोई भी जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा नहीं बोलता है वहाँ पे राधा राधा ही चलता है। तो वहाँ पे राधा राधा का सत्संग स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद महाराज जी जैसी झूला झुला लिया उन्होंने, महाराज जी आके बैठ जाते हैं, मतलब सामने ही थे वो हमारे। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है वहाँ पे राधा राधा का सत्संग। आपने वीडियोस में देखा होगा कि कैसे उनके सारे शिष्य जो है जो वहाँ पे डांस करते हैं राधा रानी के, तो छोटे छोटे राधा रानी के नाम पे छोटे छोटे से बच्चे थे उनके सारे मतलब जितने भी शिष्य थे उनके जो बच्चे थे वो थे वहाँ पे सब, वो सब भी राधा राधा रानी राधा राधा के नाम पर जो है वो डांस कर रहे थे। तो सब ऐसे डांस करे जा रहे थे और हम भी इतने खुश, पब्लिक मतलब जितने भी सारे भक्त थे वहाँ पर वो इतने ज़्यादा खुश थे कि मतलब बता नहीं सकते। ये एक्सपीरियंस ना अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। आज भी हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करे और हमने वो आरती देखी और गूज़बम्स आ जाते हैं लिटरली। और फिर उसके बाद 6:30 हो गए और फिर हमने मत्था टेका और हम बाहर आ गए। तो हम मतलब ऐसे थे क्या हुआ ये, क्या हुआ, एक दूसरे से पूछ रहे क्या हुआ ये, क्या हो गया। यहाँ से जाके बना ले। अरे दिख रहा है ना, लगी हुई है। चले पीछे जाओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमारे साथ ऐसी एक लड़की थी, उसका नाम दीक्षा था। उसको पता भी नहीं था कि वृंदावन मतलब वो फर्स्ट टाइम वृंदावन में आई थी। उसने कुछ नहीं देखा था, बाकी बिहारी मंदिर नहीं विजिट करी थी, कहीं पे भी उसने विजिट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम उसका वृंदावन था और उसने महाराज जी के दर्शन कर लिए। और वो ये कह रही थी कि मतलब उसको महाराज जी के बारे में पता भी नहीं था कि वो कौन है। हमने बताया उसे, लोगों को बता दी, वो अपने फ्रेंड्स, वो भी सब बोल रही है तूने उनके दर्शन कर लिए। करेक्ट। और मतलब आज भी मतलब वो बातें और वो सारी मतलब जो पिक्चर्स है, इमेज है ना, वो हमारी आंखों में अभी तक है। मतलब हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। इस वीडियो के बाद आपको वही वीडियो दिखाएंगे या फिर बीच बीच में हम आपको वो क्लिप डालते हुए उसमें दिखा देंगे। आप ज़रूर देखिएगा हमारा ब्लॉग। और जितने भी लोग अभी हमारा ब्लॉग देखते हैं या फिर हमें फॉलो करते हैं उन सभी को थैंक यू सो मच और राधे राधे एवरीवन। तो आई होप कि आपको हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और शेयर करें। और हमें बताइए कि हम और क्या क्या वीडियो बनाएं, क्या क्या वीडियो बनाएं, क्या क्या डालें, या क्या क्या आप देखना चाहते हैं, किस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, हम ज़रूर कोशिश बताएं करेंगे। हमें। अभी हमारी स्टार्टिंग है, हमारा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलो बाय बाय। वो तो पूरी पीली गाड़ी से आना जा रही है बालू पे।